देखिए भाई, एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यह अभिक्रिया मुख्य रूप से तृतीय एल्किल हैलाइड कॉमा एल हैलाइड कॉमा एल एल्किल हैलाइड के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है भाई, मुख्य रूप से होती है तृतीयक एल्किल हैलाइड के द्वारा। इसके द्वारा तृतीयक एल्किल हैलाइड इस प्रकार से होता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है, इसमें अभिक्रिया का वेग जिसे अपन क्या कहते हैं, दर कहते हैं। क्या कहते हैं, दर। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। ना कि आक्रमणकारी नाभिक स्नेह की सांद्रता पर। ठीक है भाई, ना कि आक्रमणकारी नाभिक स्नेह की सांद्रता पर। अभिक्रिया का जो वेग होता है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, जो अभिकारक काम में दिया गया है, जिसके माध्यम से हम अभिक्रिया करा रहे हैं, इसके माध्यम से अभिक्रिया करा रहे हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड के द्वारा क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अभिक्रिया का वेग, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का जो वेग होता है वह समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता की। और अभिकारक की सांद्रता क्या है, इस प्रकार से है, R सिंगल बॉन्ड C R R ये हो गया है। ठीक है भाई, अब ये अभिक्रिया जो होती है दो पदों में होती है। कितने पदों में होती है, दो पदों में। इस बात को ध्यान रखना आप, अभिक्रिया का जो वेग है समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के। अभिकारक क्या है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्या है ये, तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब देखिए अभिक्रिया दो पदों में होती है। देखिए यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। प्रथम पद देखिए, इस पद में क्या होता है, इस पद में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन यानी कार्बोनियम आयन बनता है। यह पद जो होता है धीमी गति से होता है, स्लो स्पीड से होता है, और उत्क्रमणीय पद होता है जिसे हम वेग निर्धारक पद भी कहते हैं। इसमें लिख रहा हूं मैं, इस पद में मध्यवर्ती के रूप में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम है, या कार्बोकैटायन बनता है
इस पद में मध्यवर्ती ग्रुप में कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन बनता है। यह पद धीमी गति से होता है। धीमी गति से होता है और यह उत्क्रमणीय पद होता है। तब वेग निर्धारक पद होता है। पद होता है, यह वेग निर्धारक पद भी होता है। अब देखिए रिएक्शन कराते हैं अपन। देखिए तृतीय ब्यूटेन ब्रोमाइड लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CCH3 CH3 हो गया Br। ये हो गया तृतीय ब्यूटेन ब्रोमाइड। ठीक है भाई, यह पद रिवर्सिबल होता है, स्लो होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है। अब देखिए ये C और Br के बीच ध्रुवीय तौर पर होती है। ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो प्राप्त होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CCH3 यहाँ प्लस और यहाँ पे आ गया Br माइनस। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आ गया Br माइनस। तो देखिए यहाँ पे अपने को प्राप्त हो रहा है कार्बोनियम या कार्बोकेटायन। ये कहलाता है कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन भी कहते हैं इसको, कार्बोकेटायन भी बोल सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्बोकेटायन, तृतीय ग्रुप कार्बोकेटायन है। अब देखिए ये हो गया आपका पहला पद। इसमें मध्यवर्ती ग्रुप में कार्बोनियम आयन बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। यह धीमी गति से हो रहा है और यह उत्क्रमणीय पद है जो कि वेग निर्धारक पद होता है। ये हो गया आपकी प्रथम पद की बात। ठीक है ना भाई। उसके बाद देखिए द्वितीय पद। देखिए द्वितीय पद में क्या होता है। द्वितीय पद देखिए, इस पद में क्या होता है। इस पद में प्रबल Mu माइनस होता है, नाभिक स्नेही में आक्रमण करता है और आक्रमण करने के पश्चात एक स्थायी उत्पाद की प्राप्ति होती है। यह पद जो होता है स्पीड होता है, तीव्र गति से होता है और यह अनुक्रमणीय पद होता है जो कि एक स्वतः प्रक्रम से संपन्न होता है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इस पद में प्रबल Nu माइनस प्रबल नाभिक स्नेही आक्रमण करता है जिससे स्थायी उत्पाद की प्राप्ति होती है। प्राप्त होता है, स्थायी उत्पाद प्राप्त होता है। यह तीव्र गति से होता है। यह तीव्र गति से होता है। यह अनुक्रमणीय पद होता है। कैसा पद होता है? अनुक्रमणीय पद होता है और यह स्वतः प्रक्रम होता है। इसमें देखिए ये जो प्राप्त हुआ कार्बोकेटायन, इस पर नाभिक स्नेह आक्रमण करता है।
CH3 ये तृतीय ग्रुप कार्बोकेटायन है, इस पर आक्रमण करता है कौन? प्रक्रिया करा रहे हैं जलीय KOH एक्वस KOH एक्वस KOH (OH-). तो यहाँ पे OH- क्या है? नाभिक स्नेह। क्या है? नाभिक स्नेह। ये फास्फोरिस होता है, ये नाभिक स्नेह यहाँ पे आक्रमण करेगा। क्या करेगा? आक्रमण। ये नाभिक इसने यहाँ पे क्या करता है? आक्रमण करता है और जुड़ जाएगा यहाँ पे जाके। क्या होता है? CH3 OH यहाँ पे जुड़ गया ये प्लस में। यहाँ से क्या निकल गया? K। क्या निकल गया? K। और पहले पद में क्या निकला था? Br। क्या बन गया? KBr। तो ये स्थायी उत्पाद कहलाता है, एक नॉन रिवर्सिबल पद होता है। ठीक है ना? इसमें ध्यान रखना आपको, ये क्रिया जो है KOH जलीय KOH से कराने पर जलीय KOH से जो होती है वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया होती है, जबकि एल्कोहलिक KOH से विलोपन क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से दोनों पद मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। दोबारा सुन लीजिए। पहले पद में जो प्रथम पद होता है उसमें कार्बोकेटायन प्राप्त होता है, कार्बोकेटायन प्राप्त होता है, जिसे हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। ये पद जो होता है, पहला पद एक उत्क्रमणीय पद होता है, स्लो स्पीड से होता है, एक निर्धारक पद होता है। दूसरे पद में ये जो कार्बोकेटायन प्राप्त हुआ था, इस पर नाभिक स्नेही जो होता है, यानी यहाँ पे OH- जो है नाभिक स्नेही है, ये आक्रमण करता है। आक्रमण करने के पश्चात एक स्थायी उत्पाद बन जाता है। ये स्थायी उत्पाद बन गया। ये पद जो होता है नॉन रिवर्सिबल होता है, स्पीड होता है। कैसा होता है? तेज गति से होता है। और ये स्वतः प्रक्रम होता है। कैसा होता है? स्वतः प्रक्रम होता है। ठीक है ना भाई? इस प्रकार से दोनों पद मैंने आपको समझा दिए हैं। इसमें एक नोट है, जलीय KOH से केवल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। संपन्न होती है। जलीय KOH से केवल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, जबकि अल्कोहलिक KOH से विलोपन अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? विलोपन अभिक्रिया होती है। ध्यान रखना इस चीज को आप। ठीक है ना? इसमें नोट नंबर 2 और है। नोट नंबर दूसरा देखिए कि कार्बोनाइल का स्तर RH की गतिशीलता पर निर्भर करता है। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। नोट नंबर दूसरा देखिए, कार्बोनाइल का स्तर कार्बोनाइल का स्थायित्व जो होता है आरक्षित गतिशीलता पर निर्भर करता है।
Rx की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। Rx की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, जिसका क्रम निम्न होता है। निम्न होता है। अब एक क्रम देखिए इसका, सबसे अधिक क्रियाशीलता कौन होती है, इसमें होती है। जैसे अपन बात करें CH3 CCH3 CH3 प्लस CH3 CH CH3 यहाँ पे प्लस कर दिया। उसके बाद है CH3 CH2 और यहाँ पर है आपका CH3। क्या है CH3 प्लस। अब यहाँ पे देखिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन, सबसे अधिक क्रियाशील किसकी है? ये तृतीय का, ये द्वितीय का, ये 1 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होती है? 3 डिग्री की, क्योंकि ये क्रिया जो होती है, यह क्रिया जो होती है तृतीय कैलकुलेट के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होती है? 3 डिग्री की, उससे कम 2 डिग्री की, उससे कम 1 डिग्री की, सबसे कम 0 डिग्री की। ठीक है ना भाई? इस प्रकार ये क्रियाशीलता हो गई। नेक्स्ट नोट नंबर 3 देखिए। असमान अभिक्रिया के लिए Rx की क्रियाशीलता क्रम निम्न होता है। असमान अभिक्रिया के लिए Rx की क्रियाशीलता क्रम निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। देखिए सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होती है? CH3 CCH3 CH3 और X, CH3 CH3 और यहाँ पे आ गया X। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। उसके बाद CH3 CH2 X CH3 X। सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होती है? देखिए ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है और क्या है 0 डिग्री है। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है 3 डिग्री की, क्योंकि यह क्रिया जो होती है तृतीय कैलकुलेट के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। उससे कम क्रियाशील होती है 2 डिग्री की, उससे कम क्रियाशीलता 1 डिग्री की, सबसे कम 0 डिग्री की। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी है? 3 डिग्री की, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम किसकी होती है? 0 डिग्री। ठीक है ना? ये क्रियाशीलता आपकी क्या हो गया, क्रम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एक क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है प्रत्येक ब्यूटेन क्लोराइड तथा KOH के मध्य असमान अभिक्रिया तृतीय ब्यूटेन क्लोराइड तथा KOH के मध्य तथा KOH के मध्य KOH के मध्य क्रियाविधि को समझाइए। क्रियाविधि को समझाइए। तृतीय ब्यूटेन क्लोराइड और KOH के मध्य क्रियाविधि को समझाइए। अब इसमें देखिए KOH का अपन आयनन करते हैं,
इस प्रकार इसका आयनन होता है K प्लस और OH माइनस। ये क्या हो रहा है, इसका आयनन हो रहा है, क्या हो रहा है, आयनन। अब ये आयनन हो गया, ठीक है भाई, K प्लस और OH माइनस। ये K प्लस और OH माइनस में जो आयनन हो रहा है और इसमें जो प्राप्त हो रहा है, इसमें जो प्राप्त हो रहा है ये क्या है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। OH माइनस क्या है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। क्या है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। अब ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ठीक है ना भाई। अब ये क्रियाविधि में क्या लेता है, भाग लेता है। जैसे देखिए पहला पद देखिए SN1 के लिए, फर्स्ट पद देखिए, तृतीय विकल्प हुआ है CH3 भैया क्लोराइड भाई। ये पहला पद रिवर्सिबल होता है, स्लो होता है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, CH3 CCH3 और ये हो गया CH3 प्लस और यहाँ पे निकल गया माइनस। ये तृतीय ब्यूटाइल कार्बोकेटायन अपने को क्या हो गया, यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है ना भाई। क्या है, तृतीय ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। उसके बाद दूसरा देखिए सेकंड पर। अब तृतीय ब्यूटाइल कार्बोकेटायन जो है, तृतीय ब्यूटाइल कार्बोकेटायन जो है, इसकी क्रिया कराते हैं KOH के साथ। किसके साथ, KOH के साथ, K प्लस OH माइनस, जैसे ऊपर हो रही क्रिया, ठीक है ना। यानी OH माइनस के साथ करा दीजिए डायरेक्ट। इसमें ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे प्राप्त होगा CH3 CCH3 CH3 और ये हो गया OH। यहाँ पे क्या हो गया, OH जुड़ गया भाई। दूसरे पद को ऊपर करा रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें रहा है ऐसे। यहाँ पे अपन करा लेंगे आयनन, ठीक है। दूसरा पद देखिए, दूसरे पद में क्या हो रहा है, दूसरे पद में क्या होता है, अब दूसरे पद में क्या होता है कि ये जो प्राप्त हुआ है, सेकंड पद देखिए, ये जो प्राप्त हुआ है CH3 CCH3 CH3 यहाँ पे प्लस, इसकी क्रिया कराते हैं OH माइनस के साथ। ये पद जो होता है नॉन रिवर्सिबल होता है, वो फास्ट गति से होता है। ये यहाँ पे आक्रमण करेगा, प्राप्त होगा CH3 CCH3 CH3 और OH। ये जो बना है एक स्थायी उत्पाद है, क्या है ये, स्थायी उत्पाद है, जिसे कहते हैं तृतीय ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इस अभिक्रिया में बचा क्या, देखिए यहाँ बचा K प्लस, क्या बचा K प्लस, और यहाँ पे क्या बचा Cl माइनस, ठीक है ना भाई। आपस में क्रिया करते क्या बनाते हैं, KCl, क्या बनाते हैं, KCl बना लेते हैं। बात समझ आ रही होगी, ठीक है ना। यह पद जो होता है फास्ट गति से होता है, कैसा होता है, स्पीड होता है, फास्ट होता है, कैसा होता है, फास्ट। संपूर्ण अभिक्रिया कैसे कराते हैं, देखिए संपूर्ण अभिक्रिया देखिए जैसे CH3Cl
ठीक है ना, CH3 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 CH, इसी रिएक्शन कराते हैं केवल के साथ, क्या होता है CH3 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 और OH यहाँ से निकल गया KCl, ये संपूर्ण अभिक्रिया कहलाती है, संपूर्ण अभिक्रिया। ठीक है ना भाई, ये हो गई आपकी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए आप, उसके बाद आगे चलते हैं अपन, ये कहलाती है आपकी एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर कहेंगे द्विअणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विअणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेंगे। उसके बाद इसको देखिए, उसके बाद मैं टॉपिक डाला हूं द्विअणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे SN2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं SN2, द्विअणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम SN2 अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया मुख्य रूप से प्राथमिक एल्किल हैलाइड के द्वारा संपन्न होती है और एक ही पद में होती है। द्विअणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है, जिसे हम SN2 कह रहे हैं, यह अभिक्रिया जो होती है यह प्राथमिक एल्किल हैलाइड के द्वारा संपन्न होती है और एक ही पद में होती है। इसमें अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो दो होती है, यानी अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया की जो दर होती है, वह अभिकारक की सांद्रता के साथ साथ आक्रमणकारी नाभिक स्नेह की सांद्रता पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी अभिक्रिया का जो वेग होता है वह समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के और आक्रमणकारी नाभिक स्नेह की सांद्रता के। यह अभिक्रिया एक ही पद में होती है। इसमें अभिक्रिया में एक बीच में एक अवस्था प्राप्त होती है, जिसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था, जो कि अस्थायी होती है। इस अभिक्रिया में जो नाभिक स्नेह होता है वह किसी एल्किल जो समूह होता है उसमें पीछे से आक्रमण करता है, एल्किल हैलाइड के पीछे से आक्रमण करता है, जिसे हम पश्च आक्रमण भी कहते हैं। ठीक है ना, इस अभिक्रिया में क्रियाकारक का विन्यास से उत्पाद का विन्यास विपरीत हो जाता है, जिसे विन्यास का प्रतिबंध कहते हैं, जिसे हम एक शब्द वॉल्टर प्रतिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये अभिक्रिया जो होती है, दोबारा सुनिए, SN2 अभिक्रिया जो होती है मुख्य रूप से प्राथमिक एल्किल हैलाइड के द्वारा संपन्न होती है और यह अभिक्रिया एक ही पद में होती है। और अभिक्रिया में जो वेग है वह अभिक्रिया का अभिकारक की सांद्रता के साथ साथ आक्रमणकारी नाभिक स्नेह की सांद्रता पर भी क्या करता है, निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, एक ही पद में होती है, बीच में संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, जिसे हम अस्थायी अवस्था भी कहते हैं और चूड़े वाली होती है। और इसमें जो नाभिक स्नेह होता है, नाभिक स्नेह निक्रमक होता है, वो पीछे से आक्रमण करता है, जिसे हम पश्च आक्रमण कहते हैं। इसमें जो क्रियाकारक के विन्यास से उत्पाद का विन्यास जो होता है वह थोड़ा विपरीत हो जाता है, जिसे हम विन्यास का प्रतिबंध कहते हैं। SN2 अभिक्रिया में क्रियाकारक का विन्यास, क्रियाकारक के विन्यास से उत्पाद का विन्यास जो होता है वह विपरीत होता है, जिसे हम विन्यास का प्रतिबंध कहते हैं। अर्थात विन्यास का प्रतिबंध होता है, जिसे वॉल्टर प्रतिबंध या विलोमन कहा जाता है। देखिए इसमें लिखा हूं मैं, यह क्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड जिसे हम RCH2X भी कहते हैं। क्या कहते हैं, RCH2X के द्वारा संपन्न होती है, संपन्न होती है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड द्वारा संपन्न होती है और यह अभिक्रिया
की पद्म होती है। अब क्रिया की जो कोटि होती है वो दो होती है। इसमें अभिक्रिया की कोटि दो होती है। अभिक्रिया का वेग जिसे हम दर कहते हैं, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के साथ साथ आक्रमणकारी नाभिक की सांद्रता पर निर्भर करता है। आक्रमणकारी नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना भाई। अभिक्रिया का वेग जो होता है वह अभिक्रिया की सांद्रता के साथ साथ आक्रमणकारी नाभिक की सांद्रता पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है Rx और Nu माइनस का मतलब क्या है? नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना भाई। एक ही पद्म होती है, बीच में संकरण अवस्था प्राप्त होती है जिससे जो कि अस्थायी होती है। उसको मिटा रहा हूं मैं, ऐसे देखिए पहले आपको उसको मिटाऊंगा ऐसे। ठीक है भाई। क्रिया एक ही पद्म होती है। एक ही पद्म की होती है, संपन्न होती है। और इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में बीच में संकरण अवस्था प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में मध्य में संकरण अवस्था संकरण अवस्था क्या होती है? प्राप्त होती है, जो कि अस्थायी होती है। जो कि अस्थायी होती है। ठीक है। इस प्रक्रिया में जो Nu माइनस होता है वह एल्किल लड़ के पीछे से आक्रमण करता है, जिसे हम पश्च आक्रमण करते हैं। एसेंट प्रक्रिया में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वह Rx के पीछे से आक्रमण करता है। जिसे पश्च आक्रमण कहते हैं। इसे पश्च आक्रमण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पश्च आक्रमण करते हैं। एक बात और इसको बोल देता हूं मैं, यहाँ से लिखा हुआ है। SN2 प्रक्रिया में
क्रिया कारक है विन्यास से। क्रिया कारक है विन्यास से विन्यास से उत्पाद का विन्यास विपरीत होता है। विन्यास विपरीत होता है अर्थात विन्यास का प्रतिबल होता है। अर्थात विन्यास का प्रतिबल होता है। विन्यास का क्या होता है? प्रतिबल होता है, जिससे वॉल्टन प्रतिबल या प्रतिलोमन कहते हैं। जिससे वॉल्टन प्रतिबल, जिसे वॉल्टन प्रतिबल या प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, इसे वॉल्टन प्रतिबल या प्रतिलोमन कहते हैं। इसे वॉल्टन प्रतिबल या प्रतिलोमन कहते हैं। जैसे वॉल्टन प्रतिबल या प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है भाई, इसे वॉल्टन प्रतिबल या प्रतिलोमन कहते हैं। ये हो गई आपकी, मैं बता दिया है। नेक्स्ट इसमें अक्रिया है। अक्रिया में देखिए क्या होता है। एनयू माइनस जो होता है, इसे नाभिक किसने कहते हैं? एनयू माइनस जो होता है, एल्किल लड़ की तरह होती है। H सिंगल बॉन्ड H वही हो गया Cl, प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। पहला पक्ष जो होता है ये आपूर्ति करता है यहाँ से, उसके बाद ये इसमें जुड़ जाता है NU.C, यहाँ पे H, ये H .Cl, ये संक्रमण अवस्था कहलाती है, जो कि अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी। इसके बाद का जो पद होता है फास्ट होता है। इसमें वॉल्टन प्रतिबल होता है। क्या होता है? वॉल्टन प्रतिबल। यहाँ से धीरे धीरे ये Cl जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ये स्लो होता है, ये थोड़ा सा फास्ट होता है। और कैसा होता है? नॉन रिवर्सिबल होता है। यहाँ से Cl हट जाता है, NU कंप्लीट रूप से आ जाता है, और यहाँ पे CH और ये H प्लस में Cl का हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है ना भाई, ये उत्पाद हो जाता है। क्या है? उत्पाद। ठीक है, और वो क्या है? निष्कासित समूह। क्या है? निष्कासित समूह। ये निकल जाता है बाहर, ये प्रॉपर यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, ये बन गया बॉन्ड, ये धीरे धीरे निकल जाता है, Cl निकल गया माइनस के रूप में। ये कहलाता है आपका SN2 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? SN2 अभिक्रिया। ठीक है ना भाई, ये कहलाती है SN2 अभिक्रिया। इसके बाद एक नोट है, इसमें नोट क्या है? RH एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु में एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है पर RH की गतिशीलता बढ़ती जाती है। ठीक है ना, क्योंकि एल्किल समूह द्रव्य बाधा का आक्रमण करे, नाभिक इसने के आक्रमण को रोकते हैं। तो सबसे अधिक क्रिया से होता है प्राथमिक हैलाइड। क्या होता है? प्राथमिक हैलाइड। ठीक है, नहीं ठीक है।